अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी रदरफोर्ड के जो है ना वो थ्योरी के बारे में। रदरफोर्ड के जो है ना वो उसने जो है ना वो गोल्ड फाइल के बारे में के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी हमने सारा डिटेल के साथ पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना पहले हम उसको देखते हैं कि रदरफोर्ड के मुताबिक क्या है। यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है ना रदरफोर्ड के मुताबिक ये होता है कि जी जो हमारे पास यानी एटम के सेंटर के अंदर जो है ना एक छोटा सा पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल के अंदर के जो है ना वो कौन सा चार्ज होता है, उस पार्टिकल के अंदर मतलब उस पार्टिकल का जो है ना मैस भी होता है और उस पार्टिकल का जो है ना वो क्या होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी होता है। ठीक है जी, मतलब ये वाला रदरफोर्ड के ने जो है ना ये सारा अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना ये बात हमें जो है ना वो बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जी वो जो एटम के सेंटर के अंदर होता है छोटा सा पार्टिकल, वो कौन सा होता है जी। बाद में उस छोटे से पार्टिकल को जो है ना न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ना ये होता है कि जी उसके अंदर जो है ना वो प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का कोई ना कोई मैस भी होता है। ठीक है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है इसके इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इसके जो सर्कल के अंदर जो है ना वो मूव करते हैं। ठीक है, और जो बोहर एटॉमिक थ्योरी थी उसके मुताबिक ये था कि यहाँ पे देखें जी ये वाला हमारे पास है ना ये वाला ऐसे। ठीक है, इसको उसने जो है ना उसने ये कहा था अगर कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉन है तो वो कहते हैं जी इस तरह मूव करते 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 जो है ना वो एंड पे कहाँ पे आके कोलैप्स होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो आके न्यूक्लियस के अंदर आके जो है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें ये वाला उसका ड्रॉबैक था, मतलब जो है ना उसने ये कहा था कि ये वाला जब इसके अंदर आके कोलैप्स हो जाता है तो इसके ऊपर तो पहले ही जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला न्यूक्लियस जो है ना इसको सर्कल में वो जो है ना वो मूव करने की बजाय वो न्यूक्लियस के साथ जो है ना वो कोलैप्स करवा देता है। जब वो इसके साथ कोलैप्स करवा देता है, ठीक है जी, तो इसमें मतलब जो है ना जो इसका ड्रॉबैक था उन्होंने ये कहा था कि जी जब ये वाला इसके ऊपर जो है ना वो आगे कोलैप्स हो जाता है, इसके ऊपर प्रोटॉन जो है ना पहले ही है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना आपस में जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी चार्ज जो है ना वो बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाला तो थ्योरी थी। उसके बाद जी हमारे पास आया बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने भी जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी उसी को ही फॉलो किया था, लेकिन क्योंकि रदरफोर्ड अपने इन एतराज़ात का ये वाला जो मतलब प्रॉब्लम थे, ड्रॉबैक थे, इनका जवाब नहीं दे सका था, और जो हमारे पास रदरफोर्ड बोहर था उसने इसी थ्योरी को ही फॉलो किया है, लेकिन उसने इन सवालों के जवाब जो है ना वो दे दिए और अपना एक मॉडल पेश किया। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स होना। एज इट रिवॉल्व एनी ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल बाय हिम। ये तो था जी उसके मुताबिक कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी वाले जो है ना वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, ना तो वो एनर्जी ओमिट करता है और ना वो एनर्जी जो है ना वो आपके पास जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे था एब्जॉर्ब, ना वो एनर्जी ओमिट करता है यानी रिलीज़ करता है, ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कब? जब तक वो अपने फिक्स एनर्जी वाले लेवल के ऊपर जो है ना वो ऑर्बिट के ऊपर रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे उसने बात वही की है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया है, जो बोहर था रदरफोर्ड था, उसने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करते 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 एंड पे न्यूक्लियस के ऊपर आके जो है ना वो कोलैप्स कर देता है। लेकिन बोहर ने कहा कि वो इसके ऊपर जो है ना वो ऐसे कोलैप्स नहीं करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन वो अपने फिक्स एनर्जी लेवल जो है ना उसके ऊपर ही वो रिवॉल्व करेगा, और वो रिवॉल्व करने के दौरान जो है ना वो न्यूक्लियस के पास कभी नहीं आएगा। और इसमें वो कहता है जी इसका जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड है। तो उसने जब मतलब ये वाला जो बोहर था उसने अपनी थ्योरी जो है ना वो
क्वांटाइज जो थ्योरी थी मैक्स प्लांक की, उसको बेस बना के उसने अपना ये वाला जो है ना वो मॉडल पेश किया था। इस मॉडल में ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना मतलब ये वाला न्यूक्लियस है, ये शेल के नेम्स हैं और शेल के नेम्स हमें पता है कि हम जो है ना वो अंदर से बाहर की तरफ जो है ना वो इसको पढ़ते हैं के, एल और एम में। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा एम शेल में ही रिवॉल्व करता रहेगा जब तक मतलब ये रिवॉल्व करता रहेगा। और फॉर एग्जांपल के जी यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एनर्जी का लेवल जो है ना वो हमारे पास आ जाता है जी 10 है। ठीक है, तो जो हमारे पास एम शेल है यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो है ना वो कितना है 10 है। जब तक उसके पास इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 10 होगी तो वो इस यानी थर्ड वाले न्यूक्लियर जो हमारे पास शेल है उसी में ही जो है ना ये मूव करता रहेगा। अगर इसमें से वो शेल चाहता है कि मैंने इस शेल को छोड़कर जो है ना इससे मतलब जो है ना लोअर वाले शेल में जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि अगर वो आपने मतलब जो है ना वो थर्ड वाले से सेकंड वाले शेल में आना चाहता है तो यहाँ पे आकर वो उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आने के लिए जो है ना वो क्या करना पड़ेगा कि उसको एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगी। तो और कितनी रिलीज़ करना पड़ेगी, जितनी शेल 2 में एनर्जी का जो लेवल होगा। अब देखें हमने सपोज किया हुआ है कि जी शेल 2 के अंदर एनर्जी का लेवल जो है ना वो 5 है, तो टोटल 10 थर्ड वाले में कितना था 10 था। तो अब सेकंड वाले पे आने के लिए उसको एनर्जी लेवल उसका कितना होना चाहिए 5, तो यानी 5 एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ करेगा तो आपके पास जो है ना वो ये वाला सेकंड वाले पे आएगा और फिर ये जो है ना सेकंड वाले के में ही जो एनर्जी लेवल है इसके में ही जो है ना वो रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ से देखिए जी, अब जब वो यानी हायर से लोअर की तरफ आया तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे देखें हायर से लोअर की तरफ आया तो उसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज़ किया है। ठीक है, अब अगर कोई लोअर वाला हायर पे जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, लोअर वाला जब हायर पे जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, अब ये देखो अगर वो सेकंड वाले से थर्ड वाले में जाना चाहता है तो सेकंड वाले में एनर्जी का लेवल क्या है 5 और थर्ड वाले में एनर्जी का लेवल क्या है 10। तो अब सेकंड वाला जब थर्ड वाले पे जाएगा तो उसको अपने अंदर उतनी एनर्जी जो है ना वो लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो रह सकते हैं जिनके एनर्जी लेवल 10 है। जब सेकंड वाला थर्ड वाले पे जाएगा, सेकंड वाले के पास एनर्जी का लेवल क्या है 5 है। जब वो थर्ड वाले के पास जाएगा तो उसके पास एनर्जी का लेवल 10 होना चाहिए। तो वो 10 क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ये देखें कि जिस तरह हमने कहा था जी थर्ड वाला सेकंड पे आया, उसने 10 एनर्जी जो 5 एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ कर दी है। ठीक है ना, और सेकंड वाला थर्ड वाले पे जाना चाहता है, उसने 5 एनर्जी जो है ना क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब की है। मतलब इस तरह इनका हायर से लोअर और लोअर से हायर की तरफ जो आते हैं, कुछ जब हायर से लोअर की तरफ आते हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और जो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं वो जो यानी हायर से लोअर की तरफ आने वाले ने एनर्जी को रिलीज़ किया हुआ था, वही एनर्जी लोअर से हायर वाले पे जाने जो जाना चाहता है वो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, अपनी एनर्जी 10 करेगा और 10 वाले लेवल पे जो है ना वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह मतलब ये वाला उसका था हमारे पास एनर्जी लेवल जो है ना इसका मॉडल। और इस मॉडल का जो हमारे पास क्या है जी, जो मॉडल है किस पे बेस करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक हमारे पास करेंगे जी रेडियस पे और दूसरा हमारे पास क्या होगा जी एनर्जी पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें कि इसका ये वाला जो सेंटर है यानी न्यूक्लियस है, इससे इसका रेडियस जो है ना वो कितना है, इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी इसका रेडियस और इसके साथ ही हम ऊपर वाले का रेडियस जो है ना वो देख लेते हैं कि वो रेडियस जो है ना हमारे पास क्या है उसका, यानी फर्स्ट वाले का रेडियस इतना है, सेकंड वाले का रेडियस जो है ना वो इतना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इस वाले का 2 सेंटीमीटर है और इस वाले का जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि जितना रेडियस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना रेडियस कम होता जाएगा उतना ही एनर्जी का लेवल जो है ना वो कम होता जाएगा। दूसरा हमारे पास जो है ना इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन है इसके जो रिवॉल्व करते हैं, इनका इन्हिसार किस पे होता है, किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें
कि जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसका एनर्जी लेवल जो है ना वो उतना ही कम होगा, जो शेल जो है ना वो न्यूक्लियस से जितना दूर चलता जाएगा उसमें एनर्जी का लेवल जो है ना वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें भी बात जो है ना वो नील बोहर ने जो है ना वो 1913 में इसने जो है ना ये वाला 1913 के अंदर जो है ना वो नील बोहर ने जो है ना इसको प्रेजेंट किया था और उसने उसी यानी रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसी को ही फॉलो किया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है कि वो जो रदरफोर्ड था उसने एक तो ये थे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट यानी किसी भी ऑर्बिट के अंदर इनको फिक्स नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन बोहर ने क्या कर दिया, नील बोहर ने आके इसको जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स बना दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जी जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर ही जो है ना वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसने बोहर एटॉमिक जो मॉडल नील बोहर है उसने रदरफोर्ड के मॉडल को ही फॉलो किया है। लेकिन क्या किया है कि रदरफोर्ड अपने जो उसके मॉडल के ऊपर क्वेश्चन रेज हुए थे उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सका, ठीक है ना। लेकिन नील बोहर ने जो है ना वो क्वांटाइज थ्योरी जो मैक्स प्लैंक की थी उसको फॉलो करते हुए उसने जो है ना इन्हीं सवालों के जवाब दे दिए और उसने एक नया मॉडल जो है ना वो पेश कर दिया। और इस नए मॉडल में मतलब इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस यही वाला है कि बोहर ने आके कह दिया कि जी जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो फिक्स एनर्जी वाले मतलब जो लेवल होता है उसमें रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बोहर ने कहा था कि जो फिक्स नहीं करते बल्कि वो इस तरह रिवॉल्व करते करते एंड पे आके जो है ना वो न्यूक्लियस के साथ जो है ना वो क्लैप्स कर जाते हैं। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास था जी जो है ना बोहर एटॉमिक थ्योरी जो कि नील बोहर ने जो कि डैनिश फिजिसिस्ट था उसने 1913 में इसको प्रेजेंट किया था और उसने किसको फॉलो किया था, उसने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसी को फॉलो किया था और उसके मुताबिक उसने अपना ये वाला मॉडल जो है ना वो पेश किया था। उसके मुताबिक ये है कि जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिक्स एनर्जी वाले जो शेल को छोड़कर यानी ऑर्बिट को छोड़कर जो है ना वो किसी और पे जाना चाहता है, अगर वो लोअर हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा और अगर लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी को अपने अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगा और जिस एनर्जी लेवल के ऊपर जो है ना जो भी ऑर्बिट उसका फिक्स होगा जिसमें वो जाएगा वो हमेशा उसी में ही जो है ना वो रिवॉल्व करता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक था बोहर एटॉमिक थ्योरी। सुबह हम इस के जो है ना वो पास्टुलेट को डिस्कस करेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग में ही आता है, तो ये इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके आप जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।